या तो घबराना नहीं है जिन लोगों को भी ईमेल्स आ रही हैं। अब क्या हो रहा है कि अब डायरेक्ट जो है ना वीज़े नहीं लग रहे हैं, या तो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से तंग कर सकते हैं, या आपका जो गैप आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार सबसे पहले तो मैं सॉरी कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वॉइस का थोड़ा सा इशू हो, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप पीछे कपड़े देख सकते हो कि कैसे हिल रहे हैं, इसी वजह से मैंने माइक भी बहुत पास रखा है। तो भाई अगर कोई भी चीज़ मैं मिस कर दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। तो भाई यूके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों में इतने ज़्यादा रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने डिपेंडेंट्स बंद कर दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने NHS की फ़ीस बढ़ा दी है। साथ ही साथ उन्होंने कोई भी अगर केयर वीज़े पे आ रहा है उसके लिए भी डिपेंडेंट्स वगैरह बंद कर दिए हैं। या साथ साथ अगर आप लोग स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो भाई उसकी भी उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। यानी कि अगर आप लोग पहले 26,200 पाउंड का एक स्पॉन्सर ढूंढते थे, तो अब आप लोगों को 38,700 पाउंड का ढूंढना पड़ेगा। तो भाई इसी के साथ साथ इन्होंने आप स्टूडेंट्स को जो नए आ रहे हैं या डिपेंडेंट्स भी आ रहे हैं उनको तंग करने का एक वो नया तरीका ढूंढ लिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी आप लोग वीज़ा फाइल करते हो तो वीज़ा फाइल करने के बाद आप लोगों को मेल आ जाती होती है। अगर आपने प्रायोरिटी का वीज़ा किया हुआ है तो आप लोगों को तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं। अगर आपने सिंपल किया है तो वो तकरीबन 15 से 30 दिन के अंदर आप लोगों को ईमेल कर देते हैं कि भाई आपका वीज़ा लग गया, आके ले जाओ। लेकिन अब इन लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत तंग करती है। ऑब्वियसली आप लोग पहले ही 3 मंथ या 4 मंथ लगा के पूरा प्रोसेस करते हो और एंड पे आके ये लोग एक नई सूढ़ी डाल देते हैं कि यार अब आप लोगों को कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। अब वो ऐसा क्या होगा? अब बहुत सारे दिनों से मुझे इनबॉक्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं भी आप लोगों को बोलता आता हूँ कि यार अगर किसी ने एडमिशन करवाना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। एंड आई एम रियली सॉरी जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। यार इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर आने की ट्राई कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं कि मैं सबको डील नहीं कर पाता। लेकिन नेक्स्ट भी अगर कोई आना चाह रहा है तो भाई वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे, तो आई विल ट्राई कि मैं उस बंदे को रिप्लाई दूँ और अगर उसका एडमिशन पॉसिबल है तो एडमिशन भी करवा सकूँ। अब क्या हो रहा है कि अब डायरेक्ट जो है ना वीज़े नहीं लग रहे हैं, वीज़े लग रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, आप लोगों को एक ईमेल आती है, उस ईमेल पे आप लोगों को बता देते हैं 80% स्टूडेंट होते हैं जिनको वो बता देते हैं कि आपका वीज़ा लग गया। हम आपको बताएंगे कि आपको कितने दिनों में आके अपना वीज़ा जो है वो ले जाना है। लेकिन 20% जो बाकी स्टूडेंट हैं उन लोगों को कुछ ईमेल्स आ रही हैं जिसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि जो आपका प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्या मुराद है? यानी कि आप लोगों के वीज़े के अंदर ना बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। अब वो इश्यूज़ कौन से होंगे वो मैं आपको डिटेल में थोड़े थोड़े बताता जाऊँगा, लेकिन घबराना नहीं है। इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप कहो कि यार अब ये क्या नई चीज़ आ गई है। तो इसमें कोई ऐसा ना रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका बाकी स्टूडेंट से प्रोसेस डिफरेंट कर देती है। उसमें सबसे पहले बात ये होती है कि आप लोगों का स्टडी गैप बहुत ज़्यादा आता है। जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होता है 4 साल 5 साल या 10 साल का गैप रख के, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अचानक याद आता है कि यार मुझे हाँ स्टडी करना है या हाँ मुझे पैसे कमाने के लिए अपने डिपेंडेंट के साथ बाहर जाना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये ईमेल्स आ रही हैं कि भाई आपका जो प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली वो ईमेल अगर ये करते हैं तो नेक्स्ट ईमेल भी आप लोगों को दोबारा करेंगे। उस ईमेल के अंदर वो आपको बता देंगे कि अगर पहली कंडीशन क्या है कि आप लोगों का गैप ज़्यादा होगा, उस गैप होने की वजह से वो आपसे पूछ सकती हैं। अगर आप लोगों ने दरमियान के अंदर उनको नहीं बताया कि भाई आपका इतना गैप क्यों था, यानी कि अगर आप लोगों ने कहीं और स्टडीज़ की है, कोई डिप्लोमे वगैरह की हैं, आपने काम किया, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह है वो आपने मेंशन नहीं किए हुए, तो हाँ वो आपसे इस वजह से पूछ सकती हैं कि आपका गैप बहुत ज़्यादा है, क्यों है। अगर आपने किया हुआ फिर तो ठीक है, आप उनको दोबारा ईमेल कर सकते हो, उनको नहीं करना है। दोबारा जब ईमेल आएगी आप उनको बता सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आप लोगों के जो कंसल्टेंट होते हैं वो बीच में जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप लोगों का बीच में जो गैप है वो क्यों है, ठीक है। अब बहुत सारे सिनेरियो में कंसल्टेंट ऐसा कर देते हैं कि बीच में से कुछ अपनी तरफ से कुछ आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बीच में लगा देते हैं, तो वो उसकी कमी पूरी कर देते हैं। लेकिन अब उन्होंने तंग करना है, सीधी सी बात है, तो अब उन्होंने कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही है। तो सबसे पहला तरीका उन्होंने यही ढूंढा है कि वो आपको यही बताएंगे कि आप लोगों का गैप बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपना जो गैप है वो कवर करो, वो बताओ कि आप लोगों का इतना गैप क्यों है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग उनको जस्टिफाई कर सकते हो कि हम अगर वो आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, इस केस के अंदर वो ऐसा कर सकते हैं कि या तो वो आपको कह देंगे कि यार हमें ईमेल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, जैसे कि मेरे कज़न के साथ हुआ है, उसको भी यही ईमेल आई थी, लेकिन उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड की नहीं आई थी, उसको डायरेक्ट होम ऑफिस से ही मेल आई थी कि आपके जो है ना हमें लेटर चाहिए जो आपने पीछे एक्सपीरियंस लिया हुआ है। बेसिकली वो ला कर रहे थे तो उन्होंने ला के
अपने जितना भी एक्सपीरियंस थे वो वहाँ से यानी कि हाई कोर्ट से वहाँ से लेके तो वहाँ पे उनको अपलोड कर दिया। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी उन्होंने अपलोड किए और 2 दिन के बाद ही उनका जो है ना वो वीज़ा लग गया। तो पता नहीं अब उन्होंने चेक किए भी हैं या नहीं किए, लेकिन उन्होंने मांगे, इन्होंने दे दिए, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ईमेल पे मांगेंगे तो आप लोग ईमेल दे सकते हो। अगर वो कहते हैं कि हमें बेसिकली पूरा इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू भी कोई मुश्किल नहीं होगा यार। वो पूछ लेगा आपने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वहाँ पे क्या सीखा है ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिकली वही सारा आप लोगों का होता है जो आप लोग पहले कैश इंटरव्यू के अंदर आप लोग देते हो ना, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू देते हो, वही सब कुछ होता है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होगा। वही आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अंदर 2-3 सवाल वो ऐड कर देंगे। आपके जो एक्सपीरियंस होंगे, जो आपने लेटर अपलोड किए होंगे, अगर तो फेक हैं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई फेक है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिनेरियो में होता है। अब बेसिकली इतनी सख्ती कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मुझे इवन मैसेज आते होते हैं कि यार मेरे पास ना फलाना की डिग्री है, मैंने फलाना की डिग्री बनवाई है, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा आइट्स रह गया। तो वैसे मैं भी हैरान होता हूँ कि उनका वो क्लियर कैसे हो गया। ठीक है, मतलब फेक को भी इतना जेन्युइन बना देते हैं कि कोई कहता है कि जी मेरी फलाना की डिग्री ऐसी है, कोई कहता है कि मैंने फलाना का टेस्ट ऐसे अपलोड किया है। तो यार देखो ये चीज़ें आपकी पास तो हो जाती हैं, लेकिन इन केस इतने पैसे लगाने के बाद एंड पे जाके आप लोगों का वो झूठ पकड़ा जाए, ठीक है, तो उन केसेस में भी आप लोगों को ईमेल आ सकती है या आप लोगों का वो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि भाई ये टोटली जो है ना आपने उनको गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो भाई ऐसा कोई काम ना करो। अगर जेन्युइन तरीके से आ सक रहे हो तो भाई फिर ज़रूर आओ। अगले केस में क्या आता है कि यार वो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई क्या आता है कि आप लोगों के बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं। मैं भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों की जो ट्रांजेक्शन है ना वो ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 30 लाख चाहिए दिखाने के लिए, 30 लाख तो नहीं, अभी तो 60-70 चाहिए होता है। मेरे टाइम पे 50 चाहिए होता है, 50-45 के अराउंड। ठीक है, तो अगर आपको चलो 30 भी चाहिए तो 30 में से आप उसको 28-29 नहीं कर सकते, आप उसको ज़्यादा कर सकते हो, 31-32 कर सकते हो, लेकिन उसको नीचे नहीं लेके जानी। ठीक है, तो वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि बैंक जो है वो ओरिजिनल है, बैंक स्टेटमेंट आपकी ओरिजिनल जा रही है, तो आपको बैंक को वो ईमेल कर सकते हैं। उस ईमेल को आपके बैंक को रिप्लाई देना होगा। अगर वो रिप्लाई नहीं देते फिर उनको शक होगा कि हाँ यार कोई इशू है, तो फिर वो आपको ईमेल कर सकते हैं। फिर बाद में आपको ये भी बता देंगे कि आपका ये इशू चल रहा है। फिर आप बैंक में जाके उनको बता सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, आप लोगों को अपनी ईमेल चेक करनी चाहिए, मेरा ये इशू बना हुआ है। उसके बाद वो मे भी आपसे एक दोबारा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि दोबारा से मैं स्टेटमेंट निकाल के सेंड करो, या वो कहेंगे कि जी बैंक को जाके कहो कि जी आपका ये इशू हुआ है, तो आप लोग उनको रिस्पॉन्स करो। ठीक है, तो कोई घबराने वाली टेंशन नहीं है। इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। या तो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, या तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट की वजह से तंग कर सकते हैं, या आपका जो गैप आया हुआ है वो आपको तंग कर सकती हैं, या आप लोगों ने दरमियान में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं तो उसकी वजह से वो आपको तंग कर सकते हैं। यानी कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लगाए हुए हैं वो या तो फेक हैं फिर तंग कर सकते हैं, या तो आप लोगों को उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, या दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये 4 सिनेरियो, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जिन लोगों को भी ईमेल्स आ रही हैं, मैंने कल रात भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल वीडियो बना देता हूँ ताकि जो लोग इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी सी नेगेटिविटी उनके लिए कम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।